नमस्कार, शुभ संध्या। आज 14 मई है, पवित्र पावन दिवस अक्षय तृतीया। ये अक्षय तृतीया हमारे देश में बहुत महत्व रखती है। तो आज के दिन मेरे भाव हुए कि भोजन चर्चा के स्थान पर कुछ अक्षय तृतीया के बारे में और कुछ उपवास के बारे में बातचीत की जाए। निश्चित रूप से आज का दिन भगवान आदिनाथ के प्रथम पारणे का दिन है, जब आहारचर्या प्रारंभ हुई थी इस युग में। इस युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव या भगवान आदिनाथ हैं, जिनका आज ही अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर नगरी में राजा श्रेयांस के यहाँ इक्षुरस का पारणा हुआ था। तब से जैनियों में यह अक्षय तृतीया का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और इन दिनों में इसका जो विशेष महत्व है वो है वर्षी तप का, वार्षिक तप का। वर्षी तप के अंतर्गत आज के दिन से शुरू किया जाता है, प्रण लिया जाता है, सौगंध लिए जाते हैं, नियम लिए जाते हैं कि साल भर तक हम ये वर्षी तप का तप करेंगे, जिसमें एक दिन भोजन और एक दिन उपवास, इस प्रकार का प्रावधान होता है। बहुत अच्छी परंपरा है। आज सुबह ही ये बड़ा सौभाग्य कि इंदौर में आचार्य परम पूज्य आचार्य महाश्रमण जी विराजमान हैं और उनका जो सुबह ऑनलाइन प्रवचन हुआ था उसमें उन्होंने अक्षय तृतीया के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से समझाया। साथ ही इस वर्षी तप के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये एक ऐसा तप है जो साल भर आसानी से, सरलता से, व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है। उसका कारण उन्होंने बताया कि इसमें एक दिन भोजन किया जाता है, एक दिन उपवास किया जाता है। तो इन दोनों के बीच एक बड़ा बैलेंस बना रहता है। व्यक्ति को एकदम जैसे कभी मांस खमण करना हो, अठाई करना हो, तो उसमें थोड़ी कई बार दिक्कत आ सकती है। परंतु वर्षी तप में क्या होता है कि एक एक दिन अलग अलग तरीके से रह के, एक दिन भोजन करके, एक दिन उपवास करके व्यक्ति अपना कार्य बहुत अच्छे से कर सकता है। ऐसी बात पूज्य आचार्य श्री ने आज बताई। निश्चित रूप से यहाँ पर जो आहार का जो प्रथम शुरुआत हुई थी भगवान आदिनाथ के समय से, वो अभी तक चली आ रही है। और विशेष रूप से श्वेतांबर समाज में ये वर्षी तप बहुत अच्छे से किए जाते हैं, बड़ी संख्या में। और अभी 2 साल से लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना काल है, तो निश्चित है इसमें समारोह में कमी आई है। लोग अपने अपने घरों पर ही जो है इसका आयोजन कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से मिलने की इस परिस्थिति कम है। तो ऐसे में फिर भी मैंने देखा इंदौर में भी, विशेषकर हमारे पोरवाल समाज में भी काफ़ी श्रावक और श्राविकाओं ने ये वर्षी तप का तप किया था और आज उनका बहुत अच्छे से पारणा हुआ। मैं उन सभी तपस्वियों को सादर नमस्कार करते हुए, अभिनंदन करते हुए उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस महान तप को अंगीकार करके सफलतापूर्वक पूरा किया। तो मैं इस अवसर पर उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बात और है कि इसको केवल जैन ही नहीं मनाते। अक्षय तृतीया भारत का पर्व है। विशेषकर भगवान परशुराम जिसको कह सकते हैं, उनकी जन्म जयंती आज के दिन मनाई जाती है। इसी प्रकार से एक और आज संयोग है कि आज ईद का भी, मुस्लिम भाइयों का ईद का भी त्यौहार है। इस प्रकार से एक बड़ी त्रिवेणी संगम है जिसमें जैनी, हिंदू और मुस्लिम तीनों ही संप्रदाय के लोग अपने अपने तरीके से इस त्यौहार को मना रहे हैं। ठीक है, भारत की जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसके ये जीते जागते उदाहरण हैं। हालांकि तीनों ही समाजों में, चाहे हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो या जैन समाज हो, अपने अपने आयोजनों को बिल्कुल निरस्त करते हुए व्यक्तिगत स्तर पर ही ये सब चीज़ें की जा रही है। अब बात आती है अपने उपवास की। चूँकि वर्षी तप में एक दिन उपवास किया जाता है, एक दिन पारणा किया जाता है, तो मेरे मन में भाव आया, जैसा अपन चला रहे हैं अपन, कि शरीर और मन को कैसे मजबूत करें। और उसमें विगत 2 एपिसोड से भोजन की चर्चा चल रही है, पर आज का दिन मेरा भोजन पे चर्चा करने का कम है, इसलिए उस एपिसोड को अपन कर लेंगे। आज मेरा विचार है थोड़ा सा उपवास के बारे में, तप के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, ना इसका बहुत बड़ा अनुभवी हूँ,
पर यह है कि उसमें मैं अपना एक दार्शनिक दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ कि उपवास क्या है। वहाँ यहाँ पर मेरा कहना है कि हम कोई भी तप करें, कोई भी धार्मिक क्रिया करें, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर हम खाली देखा देखी करें, परंपरा के रूप में करें, तो कार्य तो हो जाएगा, पर वो उसका जो असली लाभ है वो हमको नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि मैं उपवास क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है, क्या चाहता हूँ मैं इनसे। कई लोग जो फास्टिंग करते हैं वो शरीर के लिए करते हैं कि मुझे दुबला होना है इसलिए मैं उपवास कर रहा हूँ। कई लोग, क्योंकि ये एक जनरल बात करूंगा मैं उपवास के बारे में, केवल जैनियों के लिए नहीं, ये सभी की बात है, क्योंकि इसमें मेरे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, फेसबुक के मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो कहने का मतलब ये जनरल बात है, और इट इज़ नॉट ओनली फॉर जैन, इट इज़ फॉर ऑल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उपवास कर रहे हैं या कोई भी तप कर रहे हैं, एकासन कर रहे हैं, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जाने बिगर करते हैं तो दार्शनिक दृष्टिकोण से उसका लाभ नहीं होगा। इसलिए आप जानें कि ये मैं उपवास क्यों करता हूँ, क्या फ़ायदा है मेरे को, किस उद्देश्य से कर रहा हूँ। अब जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उपवास के बारे में, कि उपवास जो किया जाता है, उपवास, उपवास का क्या अर्थ होता है अगर गहराई से देखें तो अपने साथ निवास करना, इसका नाम होता है उपवास। अपने साथ रहना, दैट इज कॉल्ड उपवास। उपवास, स्वयं के साथ वास। स्वयं यानी कौन? स्वयं यानी आत्मा। आत्मा के साथ रहना वो उपवास कहलाता है। तो ये एक थोड़ा सा एक सैद्धांतिक बात हो गई, पर सामान्य रूप से उपवास किसको कहते हैं लौकिक भाषा में? सामान्य रूप में उपवास का मतलब भोजन का या आहार का त्याग, उसको कहते हैं उपवास। उस उपवास में भी कई प्रकार हैं, तिविहार भी होता है, चौविहार भी होता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है, वो भी उपवास है। सामान्य रूप से तिविहार होता है, गर्म जल के आधार पर भी तपस्या की जाती है, वो भी उपवास है। हिंदुओं में फरहाल के आधार पर उपवास किया जाता है, वो भी एक प्रकार है। मुस्लिमों में दिन में भोजन नहीं किया जाता है, रात में भोजन किया जाता है, उनका भी रोजा है। तो ये अलग अलग हैं, पर मेन प्रश्न ये है इन सबके निचोड़ के रूप में कि हम हमारी रसना इंद्री को वश में करें। ये अगर हम नहीं समझेंगे और खाली ऐसे प्रकार से कर लेंगे उपवास, तो फायदा नहीं है। तो इसका फायदा सच्चा क्या होगा कि हम अपनी रसना इंद्री पर विजय प्राप्त करें। जो हमारे अंदर जो ज़्यादा खाने का, अच्छा अच्छा खाने का, स्वादिष्ट खाने का, बार बार खाने का जो भाव आता है, उस पर हमारा कंट्रोल हुआ या नहीं। मान लीजिए मैंने देखा देखी या कोई के पचकाने पर उपवास कर लिया, अब मेरा उधर तो कोई दृष्टिकोण है नहीं, आज्ञा का पालन करना उद्देश्य रहा, पर मेरा उधर रसना इंद्री पे इतना कंट्रोल नहीं हुआ, तो उसका उतना लाभ नहीं होगा। ठीक है, आप एक दिन भूखे रह लेंगे, उसको लंघन भी कह सकते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन उतनी रुचिपूर्वक आप सारी चीज़ों का भक्षण करेंगे। तो ये इसको सही नहीं है। सही तो ये है कि आप समझें कि उपवास क्यों करते हैं। उपवास में आप भोजन को छोड़कर उससे बेहतर काम करिए। उपवास का मतलब ये है कि आपने भोजन जैसी आवश्यक चीज़ को त्याग दिया, तो अब उसके बाद भोजन से कम आवश्यक चीज़ करेंगे क्या आप? क्या आप उपवास करके ताश खेलेंगे क्या? क्या उपवास करके आप टीवी देखेंगे क्या? क्या उपवास करके आप घूमेंगे फिरेंगे क्या? क्या उपवास करके लोगों से फ़ोन पे गप्पे लड़ाएंगे क्या? ये तो फालतू काम है। उससे ज़रूरी काम तो भोजन करना था, जो आपने त्याग दिया। तो गलती कहाँ होती है व्यक्ति को कि वो उपवास तो कर लेता, पर उसके बाद अपना उपयोग, अपना समय ऐसे कामों में लगाता है जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसलिए क्या किया जाए कि उपवास जरूर करें, अवश्य करें, पर उसके बाद स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, प्रवचन सुने। ये काम करिए ना। आपको उपवास करने के बाद बेहतर काम करना चाहिए। आप उपवास करके दुकान नहीं जा सकते, आप उपवास करके नौकरी नहीं कर सकते, उससे बेहतर काम ये है। तो ऐसा उपवास की कह रहा हूँ मैं। अगर आप भोजन नहीं करते हैं और बाकी के संसारी सारे काम करते रहते हैं तो वो लंघन है, उसको उपवास नहीं कहेंगे, क्योंकि आप आत्मा के साथ नहीं हैं, आप तो व्यापार के साथ हैं, आप बिजनेस के साथ हैं, आप नौकरी के साथ हैं, तो वो लंघन कहिए। उपवास मतलब अपने साथ रहना, अपने आत्मा की प्रगति की कोशिश करना, चाहे वो हिंदू करे, मुस्लिम करे या जैन करे, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने फरहाल किया है तो आपको क्रोध, मान, माया, लोभ कम होना चाहिए, क्योंकि आपने लाइट भोजन किया है। आपको विचारों में लाइटपन आना चाहिए। तो कहने का मतलब मेरा निचोड़ के रूप में ये कहना है कि ये जो उपवास जैसी बहुत बड़ी शक्ति है, हालांकि उपवास का महत्व उधर भी है शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, विट्ठल दास जी मोदी प्राकृतिक चिकित्सा के पितामह हैं।
तो उनके यहाँ एक दो बार प्रश्न, उनकी एक पत्रिका निकलती है आरोग्य, मासिक पत्रिका है जो विगत 80 साल से निकल रही है और उसका मैं आजीवन सदस्य हूँ, हर बार आती है वो। उसमें एक दो प्रश्न आते हैं कि साहब मेरे को वजन करना है, क्या कम कैसे करें। तो कई बार वहाँ के जो रोगियों की जो कथा आती है उसमें कहते हैं वजन करने लोग वजन बढ़ाने गए, वजन बढ़ाने गए, मैं उल्टा बोल गया था, वजन बढ़ाने गए मतलब दुबले पतले हैं। तो उनको कहा जाता है कि आप उपवास करिए। सबसे पहले उनको रसाहार पे रखा जाता है, फिर उपवास कराया जाता है, फिर उनको वजन बढ़ता है। तो लोगों को लगता है यार मेरा वजन पहले ही कम है और इन्होंने तो और उपवास करा दिए। अरे उपवास कराने का आशय ये है कि शरीर की मशीन को आराम देना। जब शरीर की मशीन को आराम मिलेगा तो अपने आप वो ज़्यादा ताकतवर होगी और जो वो फिर भोजन को अच्छे से पचाएगी और आपका वजन बढ़ेगा। ये सिद्धांत है उनका। जैसे आप एक स्पंज समझते हैं, स्पंज जो घर में वापरते हैं, स्पंज का अगर आप लगातार उपयोग करेंगे तो वो एक तरह से, या जो अपन पट्टी बांधते हैं ना, जो क्रैप बैंडेज, वो बांध करते करते ढीली हो जाती है। फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको धोते हैं, उसको पानी में धोकर सुखा देते हैं तो वापस उसमें वो इलास्टिसिटी आ जाती। तो यही हमारी स्थिति हमारी आंतों की है कि अगर हम उपवास करेंगे तो आंतों को आराम मिलेगा और आंतों को आराम मिलेगा तो उसके बाद वो अपने आप बेहतर शक्तिशाली हो जाएगी वो और बहुत अच्छा रहेगा। तो उपवास का वैसे शारीरिक रूप से भी महत्व है। एक उपवास चिकित्सा चलती है, उपवास कर करके रोगों को दूर किया जाता है। तो वो भी बहुत सारी बातें हैं। तो निचोड़ के रूप में मेरा ये कहना है कि उपवास को समझें और उपवास आप किस उद्देश्य से कर रहे हैं उसका ध्यान दें। और ऐसा नहीं कि मैं उपवास का विरोधी हूँ, उपवास करिए, जरूर करिए, उससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती, तप है वो। पर उसके साथ उसकी अच्छी चीज़ों को भी उसके साथ मिलाइए और उस समय ऐसी अनर्गल क्रियाएं मत करिए जो उपवास में मतलब उपवास में अलाउ नहीं है। ऐसे चीज़ें नहीं करें, अच्छे से उपवास करें, आनंदित रहें। और ये ध्यान रखिए कि तपस्या करने के बाद, उपवास करने के बाद, वर्षी तप करने के बाद आपके कषाय कम हुई कि नहीं, ये बहुत बड़ा बैरोमीटर है। अगर आपने उपवास किया है तो इसके बाद आपका क्रोध कम होना चाहिए, मान कम होना चाहिए, माया कम होना चाहिए, लोभ कम होना चाहिए। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये बहुत बड़ी कषाएं हैं जो हमारी आत्मा को कसे हुए, हमारे दिल को कसे हुए और हमको चैन नहीं लेने देती। तो अगर हमने उपवास किया है तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ कम होना चाहिए हमारे अंदर। ये जब ये कषाय घट जाएगी तो हम अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। कोई भी धार्मिक क्रिया आनंद के लिए है, कष्ट के लिए नहीं है। अगर वो कष्ट है तो अभी हम उनको सही ढंग से समझे नहीं है। इसलिए तपस्या जब भी की जाए आनंद पूर्वक की जाए, स्वाध्याय किया जाए आनंद पूर्वक किया जाए, प्रवचन सुना जाए आनंद पूर्वक सुना जाए, भोजन किया जाए आनंद पूर्वक भोजन किया जाए। तो ऐसा है। और इसमें एक चीज़ और है, उपवास को अगर आपको सफल बनाना है तो आपका धारणा और पारणा सही होना चाहिए। अगर आप बहुत हेवी पारणा करते हैं या बहुत हेवी धारणा करके उपवास करते हैं, आपका उपवास सही नहीं होगा। कोशिश करें कि आपका जो धारणा है वो बहुत लाइट हो। धारणा है ना उपवास के पूर्व की चीज़, और पारणा है ना उपवास के बाद का भोजन। तो ये दोनों बहुत बहुत ही लाइट, या ना कहना चाहिए सादगीपूर्ण और बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। तब जाके आप बहुत अच्छे से अपना उपवास कर पाते हैं। तो उपवास कभी भी बुरा नहीं है। उपवास को सही तरीके से समझें, अच्छी तरह करें, ऐसी मेरी भावना है अक्षय तृतीया के अवसर पर। एक बार और सबको अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।